नमस्कार। शुरुआत करते हैं अभिजीत दीपके जी से। अभिजीत दीपके जो कि पुणे के किसी एक बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म का कोर्स करके, जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन करके बॉस्टन यूनिवर्सिटी चले गए। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पब्लिक रिलेशंस एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया। उसके बाद फिर ये अमेरिका के ही होके रह गए, जैसा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। इसको हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं कि पूरा सब कुछ हमारे देश में किया, उसके बाद जब सफलता का समय आया तो दूसरे देश में चले गए, हमारे देश को छोड़ के। कोई बात नहीं है, बहुत लोग जाते हैं, वो भी जा सकते हैं, इट्स ओके। बीच में वापस आए, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, सीएम के कम्युनिकेशन के, सीएम के पीआर एजेंसी के बहुत बड़े बड़े काम करते रहे। उसके बाद ये बीच काम करके ये वापस अमेरिका चले गए। शायद वहां ज्यादा अच्छा ऑफर मिल रहा होगा, वहां ज्यादा अच्छे पैसे मिल रहे होंगे। अपना अपना करियर सबको बनाने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। नवजागृत जनता पार्टी के चेहरे बने हुए हैं, इनके तार कहीं ना कहीं विदेशों से जुड़ते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये कुछ लोग जो कि हमारे देश में पले बढ़े, पढ़ाई करी, सब कुछ किया, उसके बाद ये विदेशों में चले गए, वहां पे काम धंधे की जुगाड़ में गए। कोई बात नहीं, लाखों लोग जाते हैं, लेकिन ये अचानक से वापस आते हैं, एक पॉलिटिकल इवेंट करने की कोशिश करते हैं, एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत देश में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। यहाँ पर बहुत असंतोष है जेन-ज़ी में, जेन अल्फा में, और बहुत सब कुछ गलत है, सरकारें बिल्कुल फेल हो गई हैं और इट्स अ फेल्ड स्टेट। तो क्या ये नेचुरल था? क्या आपको ये ऑर्गेनिक लगता है? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पीछे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज हो सकती है। बहुत बड़ा वर्ड लगता है, इसको मैं थोड़ा सा लाइटर करूंगी। इनके पीछे डीप फेक स्टेट्स हो सकते हैं जो कि दूसरे देशों की इकोनॉमीज को, दूसरे देशों की सरकारों को पॉलिटिकली अनस्टेबल करना चाहते हैं, जिससे कि दूसरे देश उनके सामने कभी खड़े ना हो पाए। हमने हाल ही में उदाहरण देखा नेपाल में, बांग्लादेश में, उससे पहले श्रीलंका में। वो छोटे देश थे, वहां पे सब कुछ करना आसान रहा। हमारा बड़ा देश है और सिस्टम में 1000 कमियां ही क्यों ना हो, लेकिन जब बात अपने राष्ट्र की आती है तो राष्ट्र प्रथम की तो वाणी सबके अंदर से निकलती है। इसलिए हमारे देश को हिला पाना शायद इतना आसान नहीं हो रहा, इसलिए तरह तरह के रास्ते लोग लेकर आ रहे हैं। उनमें से एक हैं ये कॉकरोच, शायद हिट का इंतजार कर रहे हैं। आप बताइएगा आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है। थैंक यू सो मच।